चैप्टर 12 की शुरुआत होती है और मेलिसा मार्था की तरफ देखकर कहती है, वेट, ये क्या है? ये किस बारे में बात कर रही हैं? फिर मार्था कहती है, क्या आपको पता नहीं है? आप बहुत जल्दी शादी करने वाली हैं मिलेडी। आपको पता होना चाहिए ये सब। फिर मार्था उससे खुश होकर कहती है, आपको शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। मेलिसा कहती है, व्हाट द एफ? मार्था मेलिसा से कहती है, क्या आपने अपनी वेडिंग अनाउंस करने का फैसला नहीं लिया था आने वाले स्प्रिंग बॉल में, जो कि इंपीरियल फैमिली होस्ट करेगी? आपकी ओल्ड केयर टेकर होने के नाते मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई और मैं सीधा यहाँ चली आई आपसे मिलने। मेलिसा कहती है, आखिर ये इस दुनिया में हो क्या रहा है? ये सब सुनकर मेलिसा को चक्कर आने लगते हैं। मार्था उससे कहती है, कांग्रेचुलेशंस, आप फाइनली अपने प्यारे क्राउन प्रिंस से शादी करने वाली हो। आपका सपना सच होने वाला है। जरा सोच कर देखो, उनके जैसे किसी हैंडसम से शादी करना। मार्था कहती है, जब आप छोटी थी आप हमेशा से कहती थी कि आपको एक दिन प्रिंसेस बनना है। ये कहकर मार्था की आंखों में आंसू आने लगते हैं और फिर वो कहती है, ऐसा लगता है ये सब कल की ही बात है। मुझे यकीन नहीं हो रहा आपकी शादी होने वाली है। मार्था कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरे तो आंसू ही आ गए। फिर मेलिसा कहती है, ओह मेरा सर। और फिर उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। मेलिसा बेहोश होकर गिर जाती है। मार्था चिल्लाती है, गुडनेस माय लेडी। वो उसे पकड़ती है और कहती है, क्या आप खुशी के बारे बेहोश हो गई? और फिर मार्था रोने लगती है। फिर वहाँ मौजूद सारे सर्वेंट कहते हैं, ओ माय लेडी मेलिसा। फिर एक सर्वेंट कहता है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। फिर मेलिसा कहती है, क्योंकि मैं फिर से बेहोश हो गई एक्सट्रीम स्ट्रेस की वजह से। फिर हम मेलिसा को देखते हैं जो अपने बेड पर लेटी थी। कोई उसे आवाज लगा रहा था। फिर कोई कहता है, लेडी मेलिसा। फिर हम देखते हैं कि योना उसे आवाज लगा रही है। फिर योना उससे कहती है, मैं जानती हूँ कि आप उठी हुई हो। फिर मेलिसा कहती है, पूरा आधा दिन हो गया है जब से मैं मार्था के सामने बेहोश हुई थी, तो तुम्हें ये सब पता चल गया कि मैं बस सोने का नाटक कर रही हूँ, हाँ योना? योना कहती है, मेरे अपने तरीके हैं। फिर मेलिसा कहती है, ये सब कितना अनोइंग है कि क्राउन प्रिंस ने मेरा फायदा उठाया है और मैंने ये सब नोटिस भी नहीं किया। मैं बस पूरे दिन इसी फ्लफी बेड में लेटे रहना चाहती हूँ बिना कुछ सोचे। फिर मेलिसा अपने मन में सोचती है कि अगर देखा जाए तो मेलिसा आयन से हमेशा लड़ती थी नेक्स्ट स्प्रिंग में शादी करने के लिए, लेकिन अगर मैं पास्ट में ट्रैवल कर सकती तो मैं जाती और उसका कॉलर पकड़ती और उससे ये कहती कि इससे ये सब करने के लिए मत कहो। पर ये सब मेहरबानी मेलिसा के बार बार बेगिंग करने और मेरी बेवकूफी की वजह से है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मैं अपनी ही गंदगी खाने पर मजबूर हो चुकी हूँ। और पता है सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट क्या है? वो गधे का बच्चा जिसने कभी मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की, वो अब पूरी तरह से बदल चुका है। क्यों ना हम अपनी वेडिंग अनाउंस कर दें इस बार की स्प्रिंग बॉल में? आखिरकार तुम ही तो ऐसा चाहती थी। इस जबरदस्ती इस मैरिज को करना चाहता है जो कि हमें कभी नहीं चाहिए थी। नॉवेल के अंदर वो मुझे कभी भी उस बॉल में इनवाइट नहीं करेगा, लेकिन अब जब मैंने उससे हमारी एंगेजमेंट कैंसिल करने का कह दिया तो उसे ऐसा लगता है कि ये सब ठीक है जब तक वो हमारी मैरिज पब्लिकली अनाउंस करेगा, वो भी इंपीरियल बॉल में मौजूद सभी नॉवेल्स और गेस्ट के सामने, वो भी बिना मुझे बताए। उसे क्या लगता है मैं इतनी कमजोर हूँ? मैं श्योर होके कह सकती हूँ कि वो मुझे अवॉइड कर रहा है ताकि वो रूमर्स फैला सके और ड्यूक को सब कुछ बता सके। योना, ड्यूक कहाँ है? मुझे उन्हें जल्दी ही ढूंढना होगा। योना कहती है, हिज ग्रेस तो अभी थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे कि उन्हें प्रोविंसेस जाना है कुछ ऑफिशियल बिजनेस के लिए। क्या आपको ये सब पता नहीं है? फिर मेलिसा शॉक हो जाती है और कहती है, तो वो पहले ही मुझे छोड़कर चले गए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें पहले से ही ये सब पता हो। फिर योना कहती है, और हाँ, आजकल मैंने कुछ रूमर्स भी सुने हैं, ज्यादा कुछ नहीं, मगर मैंने सुना है कि क्राउन प्रिंस आजकल स्टोर से बहुत एक्सपेंसिव जेम्स और कपड़े खरीद रहे हैं और वो कहते हैं कि ये सब मेरी फियांसे के लिए है ताकि वो बॉल की सबसे खूबसूरत औरत लगे। फिर मेलिसा गंदी सी शक्ल बनाती है और फिर योना कहती है, कंट्रोल योर सेल्फ माई लेडी। मेलिसा कहती है, क्या वो बेवकूफ भूल गया कि क्या हुआ था? वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मैं भी एक ड्यूक की बेटी हूँ, एक हाई नोबल लेडी, वो भी ग्रेट पावर के साथ। लेकिन उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ऐसे ट्रीट करने की जैसे मैं कोई बच्ची हूँ जिसे अपनी आउटफिट भी पिक करनी नहीं आती। अयान अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रहा है ये सब कर, वो भी बिना मेरी परमिशन के। किसी दिन मैं उसको जान से मार दूंगी, लेकिन अभी ये टाइम नहीं है उस चीज के बारे में सोचने का। मुझे पहले कोई ना कोई तरीका निकालना होगा अपनी करंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। मेलिसा सोचती है कि इन सब रूमर से मुकरने का अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी तक तो ये पूरे एम्पायर में फैल चुके होंगे। और फिर ऊपर से कौन ही ऐसी पागल विलनेस का यकीन करेगा जो कि पहले से ही क्राउन प्रिंस का पीछा करती आई है? क्या मुझे उससे ये सब बॉल से पहले ही खत्म कर लेना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसे मैटर्स में जिसमें नॉवेल्स इन्वॉल्व हो, दोनों फैमिलीज का राजी होना जरूरी है। ये सब और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। प्लस ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे अयान इस चीज के लिए राजी हो जाए। और फिर आई गेस मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है उसको पीटने के अलावा, ताकि वो इस चीज के लिए राजी हो जाए। तो क्या सच में अब कोई और तरीका नहीं है? ओ हाँ, क्यों ना मैं इस बॉल को स्किप कर दूं? आफ्टर ऑल यही सबसे अच्छा तरीका है इन सब चीजों से निकलने का, है ना?